Good morning everyone, how are you all? I hope you all are fine at your home. So today in this video we'll study more about this lesson, that is a Sid tell story of a farmer. Okay, the seed was a bajra seed. Okay, he was born on 1940. Okay, so he is telling the story of himself and the bajra and the farmer also. Okay, so now the next topic is when times change. Over the years, many changes took place in the village. Over the year, many changes took place into the village. Some places could get water from the canal. Okay, वक्त के साथ गांव में बहुत सारी परिवर्तन हुई और कुछ जो प्लेसेस थे गांव के या फिर डिफरेंट विलेजेस थे, अब वहाँ पे पानी जो था इरिगेशन के लिए वो कैनाल से आने लगा. ठीक है, they said the canal brought water from far away where a dam had been built on a big river. Okay, लोग कहते थे कि जो पानी आ रहा है कैनाल से वो बहुत दूर से आ रहा है. कहाँ से आ रहा है? तो उस जगह से जहाँ पे एक बड़ी रिवर है और बड़ी रिवर पे डैम बनाया गया है, तो उस डैम से आ रहा है पानी. ठीक है, तो एक्चुअली हर जगह पे कनाल बनाया जाता है इरिगेशन करने के लिए. ठीक है, किसानों की बेहतरी के लिए. ओके, देन इलेक्ट्रिसिटी केम. इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी आ गई. ओके, स्विच ऑन करने पे लाइट जल जाती थी. पीपल फाउंड दैट ओनली 1 or 2 क्रॉप्स लाइक व्हीट एंड कॉटन गॉट बेटर प्राइसेस इन द मार्केट. लोगों को अब ये लगने लगा कि अब खेती में सिर्फ 2 ऐसे क्रॉप्स हैं जैसे कि व्हीट और कॉटन जिनका मार्केट में अच्छा वैल्यू है, इनकी मार्केट प्राइस अच्छी है. तो अब लोग धीरे धीरे बस 2 ही क्रॉप की खेती स्टार्ट कर दी है. कौन कौन सी? तो व्हीट की और कॉटन की. ठीक है, सो मोस्ट फार्मर्स बिगन टू ग्रो ओनली दीज. इन्हीं क्रॉप्स को उगाना शुरू किया फार्मर्स ने. सून we old friends bajra and jowar and also vegetables were forgotten and dismissed. धीरे धीरे हम लोग क्या हो गए, मतलब जल्दी ही हम लोगों को किसानों ने भुला दिया. ठीक है, बाजरा ज्वार वेजिटेबल्स इन सब की खेती करना लोगों ने छोड़ दिया. हम लोगों को फॉरगॉटन और डिसमिस कर दिया गया. इवन दामजी भाई के खेत में भी हम लोगों की कोई जगह नहीं थी. ठीक है, क्यों नहीं थी? बिकॉज इन क्रॉप्स की मार्केट में वैल्यू कम हो गई थी. ठीक है, अब क्या होता था? फार्मर्स इवन बिगन टू बाय सीड्स फ्रॉम द मार्केट. अब फार्मर्स सीड्स को मार्केट से ख़रीदना शुरू कर दिए. अब उनको ये लगने लगा उनकी ये जो नए तरीके के सीड्स हैं वो बहुत अच्छे क्वालिटी के हैं. सो अब फार्मर्स को पुराने क्रॉप के सीड्स को स्टोर करने की भी ज़रूरत नहीं होती थी. ठीक है, गॉट इट. नाउ पीपल इन विलेज कुकड एंड एट टुगेदर ओनली ऑन वेरी स्पेशल डेज. अब लोग जो हैं गांव के वो बहुत ही स्पेशल दिनों पे ही एक साथ खाना बनाते थे और खाते थे. ठीक है, जैसे कि किसी का जन्मदिन हो गया, कोई शादी विवाह हो गई, ऐसे मतलब स्पेशल ओकेजन पे कोई पूजा पाठ हो गया. ओके, एज द एट दे वुड रिमेंबर हाउ टेस्टी द फूड यूज टू बी इन द पास्ट फ्रेश फ्रॉम द फील्ड्स. अब जब ये ऐसे खाते थे तो ये लोग याद करते थे अपने पुराने दिनों को कि कितना अच्छा, कितना टेस्टी फूड हुआ करता था जब हम खेतों से फ्रेश खाना बनाते थे. खेतों में ही जो क्रॉप्स निकलते थे उसको जब हम कुक करते थे तो वो कितना टेस्टी होता था. ठीक है, व्हेन द सीड्स हैव चेंज्ड हाउ कुड फूड एवर टेस्ट द सेम. अब इन लोगों ने कहा कि लोग ऐसा मतलब जिक्र करते कि अब आप लोगों ने भी सुना होगा कि अब तो बहुत हाइब्रिड सीड्स आ गई हैं, अब खाने में वो मज़ा नहीं रहा जो पहले था. पहले सीड्स की क्वालिटी अच्छी होती थी, बेशक उनमें ग्रोथ कम होता था, लेकिन हाइब्रिड सीड्स में क्या होता है? टेस्ट नहीं होता है, न्यूट्रिशन नहीं होता है, बस क्वांटिटी बढ़ जाती है, ग्रोथ की क्वांटिटी बढ़ जाती है. हाइब्रिड सीड्स में क्या होता है? ग्रोथ बहुत होता है. जैसे एक गेहूं का दाना लगाओगे तो उसमें से 40 गेहूं निकलेगा. ठीक है, लेकिन पहले जो था, पहले एक में 10 या 12 ही दाने होते थे. गॉट इट. तो यही लोग जिक्र कर रहे थे कि पहले के फूड में बहुत टेस्ट होता था, अब टेस्ट ख़त्म हो गया. हाँ,
दामजी भाई वॉज गेटिंग ओल्ड, धीरे धीरे दामजी भाई बूढ़े हो रहे थे। हिज सन हसमुख लुक्ड आफ्टर द फील्ड्स एंड फैमिली, उनके जो बेटे थे हसमुख वो खेतों और फैमिली की जिम्मेदारी देखते थे। ठीक है, हसमुख वाज मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम फार्मिंग, हसमुख जो थे वो खेती करके अच्छी खासी रकम कमाई करते थे, अच्छा खासा पैसा कमाते थे। ही रीबिल्ड द ओल्ड हाउस, उन्होंने ओल्ड हाउस को फिर से बिल्ड किया। ही बॉट न्यू मशीन्स फॉर फार्मिंग, वो अच्छी और नई मशीन्स लाए खेती करने के लिए। गॉट इट। ही यूज्ड एन इलेक्ट्रिक मोटर टू पंप वाटर, उन्होंने इलेक्ट्रिक मोटर से वाटर को ज़मीन से खींचना स्टार्ट किया। ठीक है, हम भी करते हैं, यहाँ पे भी आपने देखा होगा। He bought a motorcycle to go to the city easily and also a tractor to plug the field. उन्होंने मोटरसाइकिल खरीदा सिटी में जाने के लिए आसानी से, और ट्रैक्टर खरीदा खेतों की जुताई करने के लिए। प्लग का मतलब क्या होता है? खेतों को जोतना। हाँ, ओके। द ट्रैक्टर could do in a day what the bullocks would take many days to do. ट्रैक्टर की क्या खासियत थी कि ट्रैक्टर एक काम को एक दिन में कर सकता था, उसी काम को बुल्लक कितने दिन में करते थे? बहुत सारा टाइम लगाते थे, कई दिनों में एक काम को करते थे। मतलब प्लगिंग का काम जो है वो ट्रैक्टर फास्टली करना शुरू कर दिया ट्रैक्टर के द्वारा। हाँ, हसमुख वुड से नाउ वी आर फार्मिंग वाइजली, हसमुख कहा करते थे कि अब हम लोग अच्छे तरीके से खेती कर रहे हैं। वी ग्रो ओनली व्हाट वी कैन सेल इन द मार्केट एट अ गुड प्राइस, और हम उसी चीज़ को ग्रो करते हैं जिसको हम मार्केट में अच्छे प्राइस में बेच सकते हैं। ठीक है, हम अब वही चीज़ ग्रो करते हैं, वही क्रॉप ग्रो करते हैं जिसको हम मार्केट में अच्छे प्रॉफिट में बेच सकते हैं। विथ प्रॉफिट फ्रॉम आवर फील्ड वी कैन इम्प्रूव आवर लाइफ, और अपने खेतों से की गई कमाई से हम अपने लाइफ को क्या कर सकते हैं? इम्प्रूव कर सकते हैं। गॉट इट। वी कैन मेक प्रोग्रेस, हम अपना प्रोग्रेस भी कर सकते हैं। ठीक है। लाइंग फॉरगॉटन इन द वुडन बॉक्स, lying forgotten in the wooden box, I and other seeds had our doubts. Is all this really progress? हम लोग जब वुडन बॉक्स में पड़े हुए थे तो हम लोग और हमारे जो अदर साथी थे सीड्स, उनको एक डाउट था कि क्या यही प्रोग्रेस है? क्या रियली ये प्रोग्रेस है? देयर इज़ नो लॉन्गर एनी नीड फॉर सीड्स लाइक अस, अब हमारी कोई ज़रूरत नहीं थी, हमारे जैसे सीड्स की कोई ज़रूरत नहीं थी। एंड एनिमल्स लाइक द बुल्लक्स आफ्टर द ट्रैक्टर, ओके। ना हमारे जैसे सीड्स की ज़रूरत है और ना ही एनिमल जैसे कि बुल्लक, उनकी ज़रूरत है। पहले लोग बैल को रखते थे अपने घर में, ठीक है, खेती करने के लिए, लेकिन जैसे ही ट्रैक्टर इंट्रोड्यूस हुआ, बुल्लक को लोगों ने छोड़ दिया रखना। हाँ, After the tractor has come, even people who worked on the fields are no longer needed. जैसे ही ट्रैक्टर ने काम करना शुरू किया, अब जो खेतों में लोग काम करते थे एज ए लेबरर, अब उनकी भी ज़रूरत धीरे धीरे कम हो गई। हाँ, हाउ विल दे अर्न मनी, अब उन लोगों को कैसे पैसा कमाना पड़ेगा, वो लोग कैसे पैसा कमाएंगे? देखो, टेक्नोलॉजी जब आती है तो क्या होता है, मशीन्स जो है वो ह्यूमन से ज़्यादा काम करते हैं। ठीक है, इस वजह से अगर 100 ह्यूमन मिलके एक काम को करते हैं एक दिन में, तो एक दिन में एक मशीन उतने काम को कर सकता है। यानी अगर मशीन आ गया तो उन 100 लोगों का रोजगार ख़त्म हो गया, तो कैसे वो पैसा कमाएंगे? ठीक है, हाउ विल दे लिव ऑन, वो कैसे जिएंगे? ठीक है, यही बात सोच के ये लोग कह रहे हैं कि क्या यही प्रोग्रेस है? अब आपको डिस्कस करना है, हेयर यू हैव टू डिस्कस समथिंग. The Bajra seed saw differences in the way Damji Bhai and Hasmukh did farming. For example, in irrigation, plugging, etc. What were these differences? आपको ये बताना है कि जो बाजरा सीड है वो कौन सी डिफरेंसेस देखता है दामजी भाई और हसमुख की खेती में. ठीक है, दामजी भाई तो आप देखते हो, दामजी भाई जो है वो बुल्लक का यूज करते हैं, पुराने ही क्रॉप्स में के जो सीड्स हैं उनका यूज करते हैं. ठीक है, लेकिन
जो और सिंचाई करने के लिए पास के वेल से वो पास के कुएं से पानी लेके आते हैं सिंचाई करने के लिए। लेकिन हंसमुख क्या है, हंसमुख का खेती करने का तरीका अलग है, चूँकि गांव में टेक्नोलॉजी आ गई है एंड ट्रैक्टर्स कैनाल से पानी पहुंच रहा है, ओके, इलेक्ट्रिसिटी इज़ देयर। तो बिल्कुल डिफरेंट है इन लोगों का, ये आपको ज़रूर लिखना है कि क्या डिफरेंस है, ठीक है। व्हाट वर द डिफरेंसेस। हाँ, अब हंसमुख सेड, नेक्स्ट है हंसमुख सेड with profits from our field we can progress. What is your understanding of progress? Okay, हसमुख ने क्या कहा था कि जो हम खेतों से कमाएंगे उसके प्रॉफिट से हम क्या करेंगे, प्रोग्रेस करेंगे। आपको बताना है कि आप प्रोग्रेस से क्या समझते हो, व्हाट डू यू मीन बाय द प्रोग्रेस। ओके, ज़रूर बताना, नहीं तो बहुत मारेंगे तुम लोगों को, कोई नहीं भेज रहा है अच्छा क्वेश्चन करके। ओके, राइट, व्हाट काइंड ऑफ प्रोग्रेस वुड यू लाइक टू सी इन योर एरिया। आपको ये भी लिखना है कि आप अपने एरिया में किस तरीके का प्रोग्रेस देखना चाहते हैं, ठीक है। प्रोग्रेस मतलब विकास। हाँ, ओके, मोर एंड मोर एक्सपेंसिव, नेक्स्ट टॉपिक है मोर एंड मोर एक्सपेंसिव। द नेक्स्ट 20 years सॉ इवन मोर चेंजेस। अगले 20 साल ने तो और भी ज़्यादा चेंजेस देखे, ठीक है। हमने देखा कि पिछले कुछ सालों में मतलब सीड्स का जो सीड जो स्टोरी बता रहा है, तो उसने कहा कि जैसे जैसे वक्त बदला लोगों ने खेती करने का तरीका बदल लिया। हाँ, और वो ऐसे क्रॉप्स उगाने लगे जो कि जिनकी मार्केट में वैल्यू थी, जिनको बेच के मार्केट में अच्छा पैसा मिलता था। हाँ, बाकी जो क्रॉप्स थे, बाजरा था, ज्वार था, बार्ली था, इसको लोगों ने उगाना छोड़ दिया। ओके, अब देखो मोर एंड मोर एक्सपेंसेस, इसमें क्या पढ़ना है हमें कि जो अगला 20 साल था उसमें और भी ज़्यादा चेंजेज हुए। विदाउट काउज एंड बफलोज देयर वाज नो काउ डंग टू बी यूज्ड इन द फील्ड एज फर्टिलाइजर्स। ओके, अब लोग काउज और बफेलोज को रखना भी छोड़ दिए। देयर वाज नो काउ डंग, इसके वजह से काउ डंग नहीं था, और जब काउ डंग नहीं होगा देन क्या होगा, फील्ड में फर्टिलाइज़र कहाँ से आएगा। तो हसमुख हैड टू बाई एक्सपेंसिव फर्टिलाइजर। अब इससे क्या हुआ कि हसमुख को खेतों के लिए फर्टिलाइजर्स खरीदने पड़ते थे बाहर से, और वो फर्टिलाइज़र महंगा होता था, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अब खेती करना धीरे धीरे महंगा होने लगा। हाँ, क्योंकि अब आप कैटल्स रख नहीं रहे हो, और रख भी रहे हो तो बहुत कम अपने ज़रूरत के लिए रख रहे हो। एक कैटल जो है आपके घर में रहता है, आपको दूध वगैरह प्रोवाइड करता है आपके फैमिली को, बाकी तो आपके पास ना बुल्लक है, ना बैल है, ना भैंसा है, कुछ भी नहीं है। तो उनकी जो डंग होती थी उसको आप खेतों में यूज कर सकते थे, लेकिन अब तो आपके पास नहीं है। तो आपको क्या करना होगा, खेतों की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए यू हैव टू बाई एक्सपेंसिव फर्टिलाइजर्स। ओके, The new kinds of seeds were such that the crops were easily affected by harmful insects. और नए तरीके के जो सीड्स थे ये कुछ इस तरीके से थे, मतलब कमज़ोर थे, इस वजह से ये इंसेक्ट से क्या हो सकते थे, बहुत ही आसानी से ख़राब हो सकते थे, अफेक्टेड हो सकते थे, ठीक है। तो इसके वजह से क्या था, अब मेडिसिन्स भी खरीदने लगे लोग। हाँ, उन पे स्प्रिंकलिंग करने के लिए, स्प्रे करने के लिए इंसेक्ट जैसे कि इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स वगैरह का यूज़ करना पड़ा किसानों को, क्योंकि जो पुराने क्रॉप्स थे वो भले ही कम ग्रोथ होता था उनमें, लेकिन कभी ख़राब नहीं होते थे। लेकिन ये जो नए क्रॉप्स हैं जिनको हम जेनेटिकली मॉडिफाइड हाइब्रिड ग्रेन्स बोलते हैं, ये बेशक प्रोडक्शन इनका ज़्यादा होता था, लेकिन क्या है, इनमें वो बात नहीं थी, ये कमज़ोर थे, ठीक है। ये इंसेक्ट से बहुत जल्दी अफेक्टेड हो सकते थे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो स्प्रिंकलिंग का काम शुरू हो गया है। हाँ, ओह व्हाट अ बैड स्मेल दीज हैड, हाउ एक्सपेंसिव दे वर। ओके, ओह कितना ख़राब बदबू है इस केमिकल का, और कितने महंगे होंगे ये। द कैनाल वाटर वॉज नॉट इनफ फॉर द न्यू क्रॉप्स। अब कैनाल का जो वाटर था वो न्यू क्रॉप्स को इरिगेट करने के लिए इनफ नहीं था, उतना मात्रा में अवेलेबल नहीं होता था। ऑल द फार्मर्स यूज्ड पम्प्स टू लिफ्ट वाटर
फ्रॉम डीप अंडरग्राउंड। अब सारे फार्मर जो हैं, इलेक्ट्रिसिटी तो आपको यहाँ पे दिख ही रही है पहुँच गई है, तो लोग पंप का यूज करने लगे अंडरग्राउंड वाटर को निकालने के लिए, ठीक है। टू मीट ऑल दीज एक्सपेंसेस, अब इसमें खर्चा लगेगा, आपको क्या करना होगा, पंपिंग, आपको अब फर्टिलाइजर्स, महंगे महंगे फर्टिलाइजर्स खरीदने पड़ रहे हैं, आपको इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स खरीदने पड़ रहे हैं, स्प्रिंकलिंग के लिए मशीन खरीदना पड़ रहा है, ओके। इरिगेशन को के लिए आपको क्या करना पड़ रहा है, डीप बोर कराना पड़ रहा है, ठीक है, बोरिंग करानी पड़ रही है, उसके लिए मशीन चाहिए, गॉट इट। तो अब एक्सपेंसेस धीरे धीरे बढ़ने लगे, हाँ, किसानों के। लोन्स हैड टू बी टेकन फ्रॉम द बैंक। अब इन एक्सपेंसेस को फुलफिल करने के लिए, टू मीट ऑल दीज एक्सपेंसेस, लोन्स हैड टू बी टेकन फ्रॉम द बैंक। अब इसके लिए लोन लेना पड़ा, स्टार्ट हो गया लोन लेना किसानों को, ठीक है, ये बैंक से लोन लेने लगे, ओके। वट एवर लिटिल प्रॉफिट वॉज मेड वाज यूज टू रिपे द लोन, ओके। अब ये इस तरीके से खेती करते थे इतना पैसा लगा के, और इससे जो भी उनका प्रॉफिट होता था खेती से, उस प्रॉफिट को इनको क्या करना पड़ता था, जमा कर देना पड़ता था लोन के इंटरेस्ट के तौर पे। लोन जैसे मान लो कि किसी किसान ने 10,000 लोन लिया, हाँ, 10,000 लोन लेके उसने खेती की, ओके, 10,000 लोन लेके उसने खेती की, और क्या हुआ, 4 महीने में एक क्रॉप उग गया, हाँ, 4 महीने में एक क्रॉप उग गया, और जब उसने उसको बेचा तो सब काट छाट के कितना में बिका वो, तो मान लो कि 12,000 में, हाँ, 12,000 में बिका, तो इसका कितना फ़ायदा हुआ, 2,000 का। अब इस 10,000 को वो क्या करेगा, बैंक में जमा करेगा, क्योंकि बैंक से कर्ज लिया, और 10,000 के बाद से जो इंटरेस्ट हुआ, मान लो कि 500 रुपये उसको इंटरेस्ट बैंक को देने पड़ गए, हाँ, तो क्या हुआ, तो उसको कितना फ़ायदा हुआ, 1,500 रुपये का, मात्र 1,500 रुपये का। तो इस तरीके से अब प्रॉफिट धीरे धीरे कम हो गया, बट देयर वाज लिटिल प्रॉफिट। अब प्रॉफिट क्या हो गया, कम हो गया। एवरीवन वाज ग्रोइंग कॉटन, सारे लोग अब कॉटन ग्रो कर रहे थे, सो कॉटन प्राइस वर नॉट हाई एज बिफोर। अब सारे ही लोग कॉटन उगाने लगे, क्योंकि उन्होंने देखा कि मार्केट में इसकी अच्छी वैल्यू है, तो क्यों हम गेहूँ उगाएं, क्यों हम बाजरा उगाएं, सब लोगों ने कॉटन उगाना शुरू किया। अब जब किसी चीज़ की डिमांड तभी तक होती है जब तक उसकी कमी होती है, जब उसकी, और तभी तक वो महंगा होता है। जब बहुत सारे चीज़ें बहुत सारा अमाउंट में उसका अवेलेबिलिटी हो जाता है, तो फिर वो सस्ता हो जाता है। इसलिए कॉटन की खेती भले ही किसान कर रहे थे, लेकिन अब वो सस्ता हो चुका था, क्योंकि सारे लोग ही कॉटन की खेती करने लगे थे, हाँ। The soil itself was no longer the same. Growing the same crop over and over and using so many chemicals had affected the soil so much that now nothing could grow well there. It was becoming difficult to earn a living for farming alone. Okay? अब क्या हुआ कि अब प्रॉफिट कम हो गया, सारे लोग कॉटन उगाने लगे, कॉटन प्राइसेस इसके वजह से कम हो गए, और सोयल भी अब एक उस तरीके का नहीं रहा फर्टाइल, क्योंकि अब अगर आप एक ही सोयल पे सेम तरीके का अगर क्रॉप उगाते हो तो धीरे धीरे वो अपनी फर्टिलिटी खो देता है, ठीक है, अपने ह्यूमस को खो देता है, नाइट्रोजन को खो देता है, ओके। तो सोयल की फर्टिलिटी भी बेकार हो गई। अब क्या हो गया, बहुत सारा केमिकल्स आप यूज कर रहे हो, इस केमिकल के वजह से भी फर्टिलिटी ख़त्म होती है सोयल की। अब कुछ ऐसा हो गया कि किसान उस ज़मीन पे कुछ भी नहीं उगा पा रहे थे। अब उनको फार्मिंग करने से फार्मिंग की जो कमाई होती थी उससे उनको बिल्कुल भी पैसा नहीं मिल पाता था, उनकी लाइफ चलानी मुश्किल हो गई थी, ओके। हसमुख टू चेंज विद द टाइम्स, हसमुख भी चेंज हो गया टाइम के साथ। ही इज़ ऑफन टेंस एंड एंग्री मोस्ट ऑफ द टाइम, वो हमेशा क्या रहता था, टेंशन में रहता था, गुस्से में रहता था। हिज एजुकेटेड सन परेश डिड नॉट वांट टू डू फार्मिंग, और उसका जो पढ़ा लिखा बेटा था अब वो फार्मिंग करना पसंद नहीं करता था, वो चाहता ही नहीं था कि मैं फार्मिंग करूं। ही नाउ स्टार्टेड वर्क एज अ ट्रक ड्राइवर, उसने ट्रक ड्राइवर का काम शुरू कर दिया, ठीक है, ट्रक को ड्राइव करने लगा वो। आफ्टर ऑल द बैंक लोन्स स्टिल हैड टू बी रीपेड, हालांकि इसके बावजूद भी बैंक लोन को पे करना था। ऑफन परेश डजंट कम होम फॉर डेज, कई बार
जो परेश था वो कई दिनों तक घर नहीं आता था। एट टाइम्स ही इज़ अवे फॉर अ वीक। 2 days back when he came home, Paresh started looking for something. Okay, he asked his mother, where is Dadaji's wooden seed box? It would be useful to keep screws and tools for the truck. Now do you understand why I told my story? Okay, so इसको ओके तो अब ये परेश जो है वो घर के बाहर रहने लगा। एक दिन घर आता है तो वो अपनी माँ से पूछता है कि वो वुडन बॉक्स कहाँ है जिसमें दादाजी क्रॉप्स को रखते थे, सीड्स को स्टोर करके रखते थे, लाओ वो मुझे दो। मैं उसमें क्या रखूँगा, स्क्रू वगैरह रखूँगा, टूल्स वगैरह रखूँगा ट्रक्स के लिए। तो आपको अब समझ में आया कि क्यों सीड्स कह रहा था कि हो सकता है मैं अपनी स्टोरी ना बता पाऊँ, बहुत लेट हो जाए। ओके, अब आपको डिस्कस करना है और ये थिंक करके बताना है आपको। गॉट इट? दिस इज़ योर होमवर्क। और बाकी का हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे ये सब बातें। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।